आपने बहुत सारी बुक्स पढ़ी है, वीडियोस भी देखी है, स्कूल में, कॉलेज में, पेरेंट्स से, टीचर से, सब जगह आपने टाइम मैनेजमेंट के बारे में समझा है कि टाइम को कैसे मैनेज करना चाहिए, कौन सा काम कब करना चाहिए। लेकिन इतना कुछ सीखने के बाद भी, समझने के बाद भी हम अपने काम को टाइम पे खत्म नहीं कर पाते हैं। क्या आपने कभी सोचा है कि ये सारे काम टाइम पे हम क्यों नहीं खत्म कर पाते हैं? क्या कभी आपने ऐसा कभी आपको महसूस हुआ है कि काश मुझे थोड़ा सा टाइम अगर ज्यादा मिल जाता तो मैं अपने प्रोजेक्ट को पूरा कर पाता? क्या आपने कभी ऐसा महसूस हुआ है कि अगर मुझे 2 घंटे फालतू मिले होते तो मैं थोड़ा ज्यादा पढ़ लेता, मेरे एग्जाम में मार्क्स अच्छे आ जाते? लेकिन ऐसा क्यों होता है? हम सबके पास 24 घंटे ही है काम करने के लिए। आज मैं इस वीडियो में आपको बताने वाला हूं कि 21st सेंचुरी के अंदर अगर आपको सक्सेसफुल इंसान एक बनना है तो कैसे आप अपने टाइम के अंदर मल्टीप्लायर इफेक्ट क्रिएट करेंगे। सही, मल्टीप्लायर इफेक्ट क्या होता है वो मैं आपको बताऊंगा अभी आगे। कैसे आप टाइम के अंदर इन्वेस्टमेंट करेंगे, जैसे आपने शेयर में इन्वेस्टमेंट सीखी है, म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट सीखी है, आज हम बात करेंगे टाइम के अंदर कैसे इन्वेस्टमेंट करनी है और टाइम के अंदर मल्टीप्लायर इफेक्ट कैसे क्रिएट करना है अगर आप 21st सेंचुरी में एक सक्सेसफुल इंसान बनना चाहते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अभी मैं बताने वाला हूं कि टाइम मैनेजमेंट की शुरुआत कहां से हुई। सबसे स्टार्टिंग में फर्स्ट डायमेंशन हमने देखी थी जब हम एकदम स्टार्टिंग में टू डू लिस्ट बनाते थे अपने काम को टाइम से करने के लिए, उसको याद रखने के लिए, तो वो हम टू डू लिस्ट बनाते थे। उसके बाद में धीरे धीरे सेकंड डायमेंशन मैट्रिक्स आई। सेकंड डायमेंशन के बारे में आपने सुना होगा, जिसके अंदर हम लोग अर्जेंट और इंपॉर्टेंट मैट्रिक्स के ऊपर काम करते थे कि एक साइड हम देखते थे कि कौन सा काम हमारा कितना इंपॉर्टेंट है और कौन सा काम कितना हमारा अर्जेंट है। तो जो काम हमारा सबसे अर्जेंट भी है और वो इंपॉर्टेंट भी है उसको हम सबसे पहले करते थे क्योंकि वो अर्जेंट और इंपॉर्टेंट है। और दूसरे नंबर पे जो काम हमारा इंपॉर्टेंट है और हमारा काम वो अर्जेंट अभी नहीं है तो उस काम को हम सेकंड नंबर पे करते थे, क्योंकि अगर जो काम हमारा अभी इंपॉर्टेंट है और उसको हमने टाइम पे अभी नहीं किया तो बाद में वो अर्जेंट बन जाएगा। इसीलिए अगर हमने हर इंपॉर्टेंट काम को टाइम पे कर लिया तो उस पर हमारी अर्जेंसी क्रिएट नहीं होगी। इसके बारे में आपने सुना भी होगा, काफी वीडियोस में देखा भी होगा कि अर्जेंट और इंपॉर्टेंट मैट्रिक्स के ऊपर। इस पर मैं ज्यादा समय नहीं लूंगा आप सब लोगों का। मैं बात करने वाला हूं आज थर्ड डायमेंशन के बारे में कि सर थर्ड डायमेंशन क्या है। फर्स्ट डायमेंशन के बारे में आपने सुना है, सेकंड डायमेंशन के बारे में आपने सुना है, लेकिन ये थर्ड डायमेंशन क्या है? ये मल्टीप्लायर इफेक्ट क्या है? मल्टीप्लायर इफेक्ट का मतलब है कि आज अपना थोड़ा थोड़ा समय बचा के आप उस समय को ऐसी जगह इन्वेस्ट कर दो कि फ्यूचर में भी वो समय आपके लिए काम करे। आज आप ऐसा कुछ काम कर दो कि वो फ्यूचर में उसका एक इम्पैक्ट क्रिएट हो। अब इसको डिटेल में हम समझेंगे। देखिए, ये अभी आपके सामने यहाँ पे आपको फनल नजर आ रहा है, ये 3 डायमेंशन फनल। इसके अंदर क्या है, सबसे ऊपर कि कौन सा काम कितना इंपॉर्टेंट है, कितना अर्जेंट है और उसका सिग्निफिकेंट इंपैक्ट क्या होने वाला है फ्यूचर में। क्या मतलब हुआ इसका? यानी कि आप जो भी काम आज कर रहे हैं उसका फ्यूचर में कितना सिग्निफिकेंट इंपैक्ट होने वाला है, वो फ्यूचर में क्या वैल्यू क्रिएट करने वाला है आपके लिए, या फिर आपका फ्यूचर में कितना समय बचाने वाला है। सर समझ नहीं आया, बताता हूं। मान लीजिए आज मैं अपने टाइम को कहां इन्वेस्ट कर रहा हूं, मूवी देखने में, दोस्तों के साथ घूमने में, कहीं पे मार्केट में चला गया, ऐसी दोस्त ने बुला लिया कि थोड़ी देर आजा, बैठते हैं, बोर हो रहा हूं, आप उसके पास चले गए तो आपने अपने टाइम को वहां पे इन्वेस्टमेंट किया दोस्त के साथ बैठ के टाइम पास करने में, लेकिन उससे फ्यूचर में आपकी कोई वैल्यू क्रिएट नहीं हो रही है। तो वो जो टाइम की इन्वेस्टमेंट है वो सबसे खतरनाक इन्वेस्टमेंट है टाइम की। तो हमेशा आपने ये देखना है कि जो भी आप काम कर रहे हैं उसका फ्यूचर में कितना सिग्निफिकेंट इंपैक्ट क्रिएट होने वाला है और वो फ्यूचर में कितना समय बचाने वाला है आपके लिए। इसके लिए आपको कुछ स्टेप्स का ध्यान रखना है, उन स्टेप्स को फॉलो करना है, जिससे आप ये समझ पाएंगे कि आज मैं अपना समय थोड़ा थोड़ा समय बचा के उस समय में कुछ ऐसा काम मैं कर लूं जिससे फ्यूचर में जो आने वाला टाइम है उसके अंदर मेरी एक अच्छी खासी ग्रोथ हो जाए। जैसे कि कंपाउंड इंटरेस्ट होता है, हम कहते हैं ना कि कंपाउंडिंग इंटरेस्ट जो होता है वो बहुत बड़ी पावर होती है कि इंटरेस्ट के ऊपर इंटरेस्ट के ऊपर इंटरेस्ट मिलता है। ऐसे ही टाइम की जो सेविंग है, टाइम की जो इन्वेस्टमेंट है, उसके ऊपर टाइम, उसके ऊपर टाइम, उसके ऊपर टाइम से मल्टीप्लायर इफेक्ट क्रिएट होता है। अभी मैं आपको समझाऊंगा कि कैसे ये मल्टीप्लायर इफेक्ट काम करेगा, इसके लिए क्या क्या स्ट्रेटेजीज आपको देखनी है, कुछ स्टेप्स मैं आपको बताने वाला हूं। ये जो सबसे ये आप फनल देख रहे हैं यहाँ पे पूरा का पूरा, इसके अंदर सबसे पहले एलिमिनेशन, यानी कि आपको बहुत सारे काम नहीं करने हैं। पूरे दिन में आप जितने भी काम कर रहे हैं उसमें से बहुत सारे काम को आपको आज ही अपनी लिस्ट में से निकालना होगा।
आपको बहुत सारे काम को इग्नोर करना सीखना होगा, आपको नो करना सीखना होगा। होता क्या है कि हम बहुत सारे काम करते हैं पूरे दिन में, उसमें से इतने सारे काम ऐसे होते हैं कि जिनको करने की कोई रिक्वायरमेंट ही नहीं होती। दोस्त आया, बुलाया, फोन किया कि चलो यार घूमने चलते हैं, मार्केट चलते हैं, कुछ लेके आना है, लेकिन हम सिर्फ उसको इसलिए मना नहीं करते क्योंकि हमें लगता है कि यार अगर नहीं जाएंगे तो उसको बुरा लग जाएगा, उसको अच्छा नहीं लगेगा, और हमारा मन नहीं है वहां जाने का, और हम अपने टाइम की इन्वेस्टमेंट जो है वो गलत जगह कर देते हैं, जिसकी वजह से हम एक सक्सेसफुल इंसान नहीं बन पाते। तो आज ही हमको वो सारे के सारे काम अपनी लिस्ट में से निकालने पड़ेंगे। आप एक लिस्ट बनाइए, एक नोटबुक लीजिए, उसमें सारी चीजें लिखिए कि पूरे दिन में आप जो भी काम करते हैं उसमें से किस किस काम को आप रिमूव कर सकते हैं, लिस्ट बना के। दूसरा पॉइंट, दूसरे नंबर पे आता है ऑटोमेशन, कि आप अपने काम को ऑटोमेट कीजिए। सर ऑटोमेट कैसे करेंगे काम को? बिजनेस में सुना ऑटोमेशन, वहां भी टाइम की इन्वेस्टमेंट होती है। आप अपने पूरे दिन में जो भी आप काम करते हैं, आप उसमें देखिए कि कौन सा ऐसा काम है जिसको आप रिपीट कर सकते हैं, यानी कि जो रिपीटेबल वर्क है, उस जो रिपीटेबल वर्क है उसको टेक्नोलॉजी की हेल्प से उसको ऑटोमेट कर दीजिए। वहां से आपका टाइम बच जाएगा। मैंने क्या बोला था आपको, मल्टीप्लाई इफेक्ट में क्या होगा कि आपको पूरे दिन में से थोड़ा थोड़ा समय बचाना है, उस समय को बचा के ऐसी जगह इन्वेस्ट करना है कि जिसकी वजह से फ्यूचर में एक अच्छी खासी सिग्निफिकेंट इंपैक्ट क्रिएट हो, कि फ्यूचर में एक वैल्यू क्रिएट करे वो आपके लिए। ठीक है, तो सेकंड नंबर पे था ऑटोमेट करना। आपको अपने बहुत सारे काम को ऑटोमेट करना है, जैसे कि आपका हर महीने का बिजली का बिल, हर महीने बिजली का बिल आपको पे करना पड़ता है, वो आप ऑटोमेट कर दीजिए। बहुत सारी एप्स आती हैं, उस ऐप के थ्रू बिल आपका ऑटोमेटिकली पे हो जाएगा। आपका क्रेडिट कार्ड का बिल है, आपका गैस की बुकिंग है, आपका चाहे ग्रोसरी का सामान है, आपको बार बार कहीं जाना ना पड़े, ये छोटी छोटी सेविंग्स है। इसमें टाइम बहुत कम कंज्यूम होता है, लेकिन इन छोटे छोटे काम का अगर हम पूरे साल का इकट्ठा कर लें तो बहुत सारा हमारा टाइम सेव हो जाता है यहाँ से। ठीक है ना, इसी तरह यहाँ से आपको अपना सारा टाइम सेव करना है। उसके बाद में यहाँ से जो फनल बन रहा है हमारा, ये सबसे ऊपर हमने बहुत सारे काम को नो किया, वहां से हमारा टाइम बचा। दूसरे फनल के अंदर हमने क्या किया, हमने ऑटोमेट किया अपने काम को, तो वहां से हमारा टाइम बचा। फिर तीसरे फनल के अंदर जो हमने सारा टाइम बचाया, उस टाइम को हमें एक ऐसी जगह इन्वेस्ट करना है जो फ्यूचर में हमें एक बहुत अच्छी वैल्यू क्रिएट करे। एक एग्जाम्पल से समझाता हूँ। आज मैं अपने ऐसे सारे काम को जो एक रिपीटेबल वर्क है या कोई और उसको कर सकता है, मैंने सारा काम डेलीगेट कर रखा है। सारा काम दूसरों को उठा के पकड़ा दिया है कि ये काम तुम करो, ये काम तुम करो। क्यों? क्योंकि ये काम दूसरा इंसान भी कर सकता है। मेरा फोकस उन चीजों पे ज्यादा रहता है जो मुझे आगे लाइफ में ग्रोथ देगी। मैं सिर्फ बहुत कम चीजों पे फोकस करता हूं मैं खुद। इसी तरह थर्ड पॉइंट के अंदर हमारा आ जाएगा कि आपको डेलीगेट करना आना चाहिए। आपने बहुत सारे काम एलिमिनेट कर दिए, ठीक है, आपने ऑटोमेट कर दिया, फिर जो काम बच गए उसमें से कुछ काम डेलीगेट कर दो कि ये काम आप कर लो, ये काम आप कर लो, अपने टीम मेंबर को दे दिए हैं, या आपके पास जो भी आपके आसपास लोग हैं जिस काम को आप दूसरों को दे सकते हो, आप उनको डेलीगेट कर दीजिए। उसके बाद में जो काम बच गए वो सिर्फ आपने करने हैं, और उस काम को भी इस तरीके से करना है कि वो फ्यूचर में उसका एक वैल्यू क्रिएशन हो। जैसे कि मैं अभी क्या कर रहा हूं, मैं वीडियो बना रहा हूं आप सब लोगों के लिए, अपनी कंटेंट तैयार करता हूं, अपनी लर्निंग पे फोकस कर रहा हूं। क्यों? क्योंकि ये जो इन्वेस्टमेंट है मेरी टाइम की, ये मुझे लॉन्ग टर्म तक ग्रोथ देने वाली है। ये लॉन्ग टर्म तक मेरे लिए वैल्यू क्रिएट करने वाली है। तो इन्हीं चीजों का आपने ध्यान रखना है कि 3 डायमेंशंस के अंदर यही चीजें आती है कि कोई भी जो आप काम कर रहे हो कितना इंपॉर्टेंट है, कितना अर्जेंट है, उसका आपका फ्यूचर में कितना बड़ा सिग्निफिकेंट इंपैक्ट क्रिएट होने वाला है। आई होप कि ये आपको लेसन समझ में आया होगा कि एक्चुअल में हम टाइम को नहीं कंट्रोल कर सकते, हम सिर्फ अपने आप को कंट्रोल कर सकते हैं। हम अपने टाइम को कभी पकड़ नहीं सकते, वी कांट कंट्रोल द टाइम। हमें सेल्फ मैनेजमेंट सीखनी है कि हमें कैसे समय के अनुसार चलना पड़ेगा। अगर आपको लेसन अच्छा लगा हो तो मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर लिख के बताइएगा, और वीडियो को लाइक जरूर कीजिए। चैनल पे पहली बार आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और बेल आइकन जरूर दबाइएगा, जिससे आपको नोटिफिकेशन मिलती रहे। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद इस वीडियो को देखने के लिए और सभी दोस्तों में शेयर करने के लिए।